स्टूडेंट्स, हमने पिछले अध्याय के अंदर जो हमारा जो पिछला अध्याय था जिसके अंदर हमने पर्सन निर्माण के जो नियम करवाए थे, उनका जो नियम था, एक तो करवाया था हमने कति का और एक करवाया था हमने कति और कदा का। ये दोनों नियम करवाए थे और उसके उदाहरण बताए थे। यानी उदाहरण तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, हमें नियम याद होने चाहिए हमारे। यानी कति किसके स्थान पर प्रयोग होता है और कदा किसके स्थान पर प्रयोग होता है, ये याद होना चाहिए। नियम उदाहरण है, उदाहरण तो कोई सी क्लास के उदाहरण हम ले सकते हैं, कहीं से मन से भी बना सकते हैं। हमें नियम याद होनी चाहिए और परीक्षा के अंदर ये नियम हमारे याद रहेंगे तो हम आराम से उदाहरणों को कर सकते हैं। जैसे हम आज हमारा जो पर्सन निर्माण का जो टॉपिक अगला जिसका जो तीसरा नियम है वो करवाएंगे आज हम आपको। जो हमारा टॉपिक का नाम है पर्सन निर्माण। टॉपिक का नाम है पर्सन निर्माण। तीसरा नियम हमारा पुत्र स्थानवाचक शब्द के स्थान पर स्थानवाचक शब्द के स्थान पर पर्सन स्थानवाचक शब्द के स्थान पर पर्सन निर्माण करना हो तो स्थानवाचक के स्थान पर पुत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे स्थानवाचक शब्द के स्थान पर पर्सन निर्माण करना होता है। जब स्थान, जैसे हमारा स्थान, जैसे मान लो हमारा घर भी स्थान है, हमारा विद्यालय भी स्थान है, हमारा जो टेबल होता है वो भी किसी स्थान पर रखा हुआ है, एक वृक्ष उग रहा है वो भी किसी स्थान पर है, ठीक है, हमारे जैसे पंखा है वो भी किसी स्थान पर है। यानी उसी प्रकार से स्थानवाचक शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, हम पुत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं हमारा, जैसे सर्वे बालका विद्यालयं गच्छन्ति। सभी बालक विद्यालय में जाते हैं। कहां पर जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं। हमने बताया था जहां रेखांकित पद के स्थान पर किसका निर्माण करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का, और जिसका निर्माण किया जा रहा है यानी पुत्र का किया जा रहा है पुत्र का, जैसे कति का किया जा रहा है कति का, कदा किया जा रहा है कदा का। तो यहाँ पर स्थान है हमारा, विद्यालय क्या है, हमारा स्थान है। स्थान के स्थान पर हमने बताया है कि पुत्र का प्रयोग करते हैं। तो विद्यालय, तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, पुत्र का करेंगे। यानी इसको तो हम हटा देंगे और पुत्र का प्रयोग करेंगे। सर्वे बालका, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, बाकी तो शब्द है, हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। ऐसे सर्वे बालका पुत्र
गच्छन्ति और प्रश्नवाचक है चिन्ह, यानी सबको ऐसे कैसे लिखेंगे, ओनली जो रेखांकित पद होता है उसको हटा देंगे हम, उसके स्थान पे जिसका प्रयोग कर रहे हैं हम उसका प्रयोग है कर देंगे। हमने किसका प्रयोग कर दिया, यहाँ पर कुत्र का प्रयोग कर दिया, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला उदाहरण लेते हैं हम। अस्माकं अस्माकं निकेतने गिरिशीघ्रे अस्ति, हमारा निवास, निकेतन में निवास पर्वत की चोटी पर है। हमारा निवास कहाँ पर है, पर्वत की चोटी पर है। तो ये क्या है हमारा, इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, कुत्र का प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है, हमारा स्थान है। तो इसको ऐसे कैसे उतारते हैं, 1 नंबर का हो गया, ये हमारा 2 नंबर का उदाहरण हो गया। अस्माकं निकेतनम गिरि, इसके स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का, जैसे कुत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे हम, कुत्र का, कुत्र अस्ति, और क्या लगा देंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यानी बाकी शब्दों को हमने उतार दिया, जो हमारा जो रेखांकित पद है उस शब्द को हमने हटा दिया, उसके स्थान पर कुत्र का प्रयोग कर दिया, बाकी शब्द को ऐसे कैसे हटा दिया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसका जो अगला उदाहरण है वो देखते हैं। तीसरा उदाहरण इसका, अंबिका क्रोडे उपविष्टि, अंबिका क्रोडे उपविष्टि, अंबिका गोद में बैठती है। अंबिका कहाँ पर बैठती है, गोद में बैठती है। गोद क्या है, हमारा एक स्थान है। नदी का किनारा भी एक स्थान होता है, ठीक है। तो हर यानी टेबल स्टूल जहां पर रखा होता है वो भी हमारे एक किनारा हो, यानी किनारा है या नदी का किनारा है, कुछ भी है तो हमारा क्या है, वो भी एक स्थान है। तो स्थानवाचक शब्द के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, कुत्र का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो नियम है वही याद करने हमें। उदाहरण तो हम कोई से कर सकते हैं, परीक्षा में कोई से भी आ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जैसे इसका करते हैं हम, अंबिका, अंबिका कुत्र उपविष्टि और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने बताया था जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर कुत्र का प्रयोग कर देंगे, और अंबिका ऐसे कैसे, उपविष्टि को ऐसे कैसे, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये था हमारे कुत्र के जो नियम है, जो नियम ये रहे, उदाहरण ये रहे, ठीक है। उदाहरण हम कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हम किसके स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, स्थानवाचक शब्द के स्थान पर कुत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमें कंफर्म याद रखना होगा। जो अगला हमारा जो नियम है वो आप करवाते हैं हम। देखो हमारा चौथा नियम चल रहा है अब, इसके स्थान हम किमर्थम, किमर्थम, ठीक है। तो हम ओनली वो का वही नियम चलेगा, ओनली इसके स्थान पर वाचक है, ये क्या करेंगे हम, कारणवाचक, कारणवाचक, कारणवाचक शब्द के स्थान पर। कारणवाचक शब्द के स्थान पर किसका कर रहे हैं, किमर्थम का प्रयोग करते हैं। किमर्थम का प्रयोग करते हैं। देखो पहले हमने क्या करवाया था, स्थान, क्या करवाया था,
स्थान, याद रखना स्थान के स्थान पर किसका प्रयोग किया था हमने, पुत्र का। ठीक है, अब किसका, किमर्थम। किमर्थम ओनली हमने स्थान को हटाया है, वाचक ऐसे कैसे है, यानी छोटा सा शब्द याद करना है, बाकी शब्द ऐसे कैसे, ऐसे नहीं कि हर में इतनी बड़ी लाइन याद करनी पड़ेगी, नहीं 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 नहीं, ओनली स्थान की जगह हमने कारण कर दिया, कारणवाचक शब्द के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना हो तो कारणवाचक शब्द के कारणवाचक के स्थान पर किमर्थम का प्रयोग करते हैं। यानी नियम वो क्यों है, ओनली हम एक शब्द चेंज कर रहे हैं, यानी स्थान की जगह कारण कर दिया, समय की जगह कारण मान लो या स्थान मान लो। ठीक है, इस प्रकार संख्यावाची, संख्यावाची, समयवाची, कारणवाची, कारणवाचक आ गया और स्थानवाचक। इस प्रकार से छोटे छोटे शब्द याद करने, बाकी शब्द होके वही चलेंगे हमारे, इसमें अलग से कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसके उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं हम। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम हम सब उपचार करवाने के लिए, यानी इलाज करवाने के लिए, उपचारार्थम उपचार करवाने के लिए कहां पर जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, चिकित्सालय में जाते हैं। तो उपचारार्थम क्या आ गया, उपचारार्थम। ठीक है, यानी कारण है, हॉस्पिटल में किस कारण से जा रहे हैं, उपचार कराने के लिए। विद्यालय में किस कारण से जा रहे हैं, अध्ययन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से यानी कारण, जो कारणवाचक जो शब्द होता है उसके स्थान पर हम किमर्थम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके देखते हैं, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छा। ठीक है, तो किमर्थम का प्रयोग हो गया। दूसरा उदाहरण, बालके अध्ययनार्थम विद्यालय गच्छति, अध्ययन करने के लिए विद्यालय में जाते हैं। बालक अध्ययन के लिए कहां जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं। किसके लिए जाते हैं, विद्यालय में अध्ययन करने के लिए। कारण है, अध्ययन करने के लिए विद्यालय में जा रहे हैं, तो इसके स्थान में किसका प्रयोग हो जाएगा, किमर्थम का प्रयोग हो जाएगा। किसका हो जाएगा, किमर्थम। किमर्थम इस प्रकार से किमर्थम का प्रयोग होकर बाकी शब्दों को ऐसे कैसे लिख देते हैं। और यहां पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, यहां पर हमने नहीं लगा, यहां पर भी क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि हमने प्रश्नवाचक चिन्ह यहां प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। यहां पर भी क्या लगेगा, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। मत भूल जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह अगर भूल गए तो हमारा किया हुआ सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किमर्थम प्रश्नवाचक चिन्ह, किमर्थम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि हम उत्तर का क्या बना रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो किमर्थम और उत्तर के थे जो हमने नियम कराए, इनको आप जरूर याद करना। और जो आने वाला हमारा अगला वीडियो है जिसके अंदर जो इसके प्रश्न निर्माण जो अगले नियम है वो और आपको मैं कराऊंगा। ओके।